नमस्कार। हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम जनवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषयों और मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार होता है आपसे और हमसे। आज का हमारा विषय है कोविड-19 में खाद्य वितरण, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग के डायरेक्टर IAS आबिद हुसैन। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप हमें बताइए कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने किस तरह के इनोवेटिव प्रोग्राम्स बनाए हैं, खासकर गरीब मजदूरों के लिए और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिस तरह से उनको किसी भी तरह की खाने पीने की समस्या ना हो। जैसे कि सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चलाया है, उसमें एक कंपोनेंट जो है वो माइग्रेंट लेबर के लिए फ्री राशन का भी है। उसमें क्या है कि उसमें हम जो भी माइग्रेंट लेबर होगा जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा, यूजुअली क्या होता है कि वो जब अपने जगह से, अपने होम स्टेट से माइग्रेट करता है तो वो अपना राशन कार्ड साथ लेके नहीं चलता है, बिकॉज ही हैज़ अ फैमिली बैक होम। तो वो अपना राशन कार्ड वहाँ रखता है, तो यहाँ राशन कार्ड के बगैर आता है। उनके लिए उन्होंने भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई, आत्मनिर्भर स्कीम, जिसमें उन्होंने 5 kg राइस और वीट और पर पर्सन एंड 1 kg दाल पल्सेस पर फैमिली का ऐलान किया, जिसका वितरण फिर हमारे डिपार्टमेंट फूड एंड सिविल सप्लाईज के थ्रू हुआ। तो हम वी हैव एंश्योर्ड कि नो माइग्रेंट वर्कर हैज़ बीन हंग्री। कोई भी हमने पूरा उसका वितरण किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और ये स्कीम को सक्सेसफुल किया है। तो सर, इस तरह से मतलब माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, इनको काफ़ी लाभ मिला होगा। हाँ, उनको लाभ मिला, क्योंकि उनके पास एक तो राशन कार्ड नहीं है, और ऐसा था कि उनको वो देवर स्टक, वो यहाँ पर स्टक हो गए थे, और उनके पास कोई अभी तो अनलॉक के बाद थोड़ा सा सुधार हो गया, काम भी चालू हो गए हैं, लेकिन तब उनके पास कोई भी काम करने का जरिया नहीं था, इनकम का जरिया नहीं था। तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि उनकी खाने पीने की जो समस्या है उसका ध्यान रखा जाए, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने थ्रू आत्मनिर्भर भारत जो है उसमें किया। सर, तो ये जिस तरह की इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, इनको लागू करने के लिए आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने इसका समाधान निकाला? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माइग्रेंट लेबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि उस तक ये राशन पहुंचे। सो व्हाट वी डिड इज कि हमने सबसे पहले गाइडलाइंस बनाई कि ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। जस्ट वी आस्क्ड फॉर एन आधार कार्ड, और कुछ नहीं हमने मांगा उससे, सिर्फ आधार कार्ड। वो तो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड मांग के वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप पर हमारे आके वो वहाँ पर जो है वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखा के ही हैज़ टू फिल अप ए फॉर्म फिलअप करके उसको हमने वहीं पर राशन, इनफैक्ट हमने वी आर वन ऑफ द फ्यू स्टेट जिन्होंने 2 महीने का एक साथ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। तो 2 महीने का हमने उनको एक साथ राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसमें दिक्कतें ये थी कि कहीं कहीं देवर स्टक अप, तो हमें डिस्ट्रेस कॉल्स आए कि हम यहाँ पर हैं, तो वी ऑल्सो मैनेज्ड होम डिलीवरी फॉर देम। हमने वहीं पर उनसे फॉर्म भरवाए और वहीं पर हमने उनसे वो ये जो है डॉक्यूमेंट्स लिए और वो करवाए। जी। और सर, कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आपने किस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं? हमारा जो PDS है, जो भी हम सप्लाई करते हैं, जैसे हम आटा सप्लाई करते हैं, इट इज़ फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। जो हम सॉल्ट देते हैं, दैट इज़ डबली फोर्टिफाइड। नो स्टेट डबली फोर्टिफाइज इट सॉल्ट। जो कि हम PDS के थ्रू देते हैं, इट इज़ फोर्टिफाइड बाई आयोडीन एंड आयरन। ये सिर्फ ये हमारी स्टेट में, हाँ, हिमाचल सरकार कर रही है। और जो हमारा ये तो आटा और ये हो गया, जो हमारा इवन एडिबल ऑयल है जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी हम विटामिन A और D सप्लीमेंट्स डालते हैं। तो हमारा ऑलरेडी जो भी हम सप्लाई करते हैं, राशन जो सप्लाई करते हैं, इट इज़ ऑलरेडी फोर्टिफाइड फॉर विद मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से सर बच्चों को भी पौष्टिक आहार, हाँ, ऑब्वियसली दिस इज फॉर जनरल पॉपुलेशन, बट बच्चे भी वही खाना खाते हैं। दे हैव सम अदर स्कीम्स जहाँ ICDS की स्कीम है, वहाँ पर भी उनको अलग से पोषण के लिए खाना दिया जाता है। बट हम जो सप्लाई करते हैं थ्रू PDS, इट्स ऑल्सो फोर्टिफाइड विद। सर, जैसे कि ये हमारा PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण सिस्टम है, और तकरीबन 800 मिलियन लोगों को ये
खाद्य सामग्री भी वितरित कर रहा है। तो सर ये सिस्टम किस तरह से भूमिका निभा रहा है? हाँ, ये बड़ा ही आज की डेट में इनफैक्ट कोविड के दौरान ये अब प्रूव हो गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री। क्योंकि आपको जो है न्यूट्रिशन जो आज की डेट में, अगर आप ये कहीं से ये न्यूज़ नहीं आई कि हमें राशन नहीं मिला, हम भूख से मर गए या ऐसा हुआ, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीडीएस सिस्टम। इट इज़ हमारा तो यूनिवर्सल पीडीएस है हिमाचल का। हम ऐसा ये ज़रूर है कि मतलब बीपीएल को सस्ते रेट पर देते हैं, बट हम एपीएल को भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये जो सिस्टम है इट एंश्योर्स कि हर घर तक जो है ये राशन पहुँचे और टाइमली पहुँचे विद और उसी रेट पर उसको मिले जिस रेट पर उसको देना चाहिए, सरकार दे रही है। किया है सर। तो इस तरह से मतलब हर तरह के वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, और चाहे वो एपीएल है चाहे बीपीएल है, उनको सही टाइम पे ये सारी उनको सही टाइम पर खाद्य सामग्री मिले। और सबसे बड़ी कोविड में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था कि जब ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारी सप्लाई चेन्स बंद हो गई थी। भाई सप्लाई चेन्स आई मीन कि हमारा जो ये जो आता है, जैसे हमारी दालें दे कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सम ऑफ देम, हम 4 दालें देते हैं यहाँ, विच इज़ अगेन द हाईएस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हिमाचल 4 दालें देता है, 4 दालों में से उनको 3 दालें चूज़ करनी होती है द कंज्यूमर, एंड यू कैन टेक 3 आउट ऑफ 4। तो वो आधी हमारी आंध्र प्रदेश से आती थी, कुछ मध्य प्रदेश से आती थी, कुछ राजस्थान से आती थी, फिर वो ग्राइंड होने दिल्ली जाती थी, ग्राइंड होने के बाद हमारे पास आती थी। दिस वाज द मैकेनिज्म। बट जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये मैकेनिज्म टोटल बंद हो गया, बिकॉज एवरीबडी फॉलोड द लॉकडाउन वेरी स्ट्रिक्टली। ऑल्दो ये हमारा जो डिपार्टमेंट भी है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं, तो इनमें लगना नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल था कि कोई भी किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दे रहा था, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो देन वी हैड टू टॉक टू डिफरेंट स्टेट्स। वहाँ के हमने सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि आप हमारा ये जो माल है इसको आने दीजिए दिल्ली तक। फिर दिल्ली में हमने इंश्योर किया कि हमारा जो ये ग्राइंड होना है, वहाँ दालें ग्राइंड होनी है या बाकी चीज़ें, वो हमें वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वो खुलवाई। उसके बाद वो जो ट्रांसपोर्ट वहाँ से यहाँ होना था, इट वाज अगेन अ चैलेंज, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर रोक रहे थे, पंजाब बॉर्डर पर, हम तो लास्ट में आते हैं हमारा स्टेट, तो हमें ये इंश्योर करवाना पड़ा कि उनको कहीं पर ना रोके। द फर्स्ट वीक वाज हॉरिबल, इट वाज टेरिबल इन द सेंस कि मतलब सभी लॉकडाउन को इन लेटर ले रहे थे बट स्पिरिट नहीं ले रहे थे, सारे सब कुछ बंद हो गया था। बट ये सारे एफर्ट्स हमें लगे कि हमारी जो सप्लाई चेन है ये बरकरार रहे। इसके अलावा सप्लाई चेन वाज नॉट ओनली फॉर द पीडीएस ओनली, लेकिन ओपन मार्केट में भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी लाइक ब्रेड, मिल्क, बटर एंड अदर कमोडिटीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको भी आने जाने की हालांकि छूट थी, बट लोग रोक रहे थे, हर जगह लोग रोक रहे थे, पुलिस वाले रोक रहे थे, बाकी रोक रहे थे। क्योंकि क्लैरिटी आने में इसमें 1 हफ्ता लगा, तो हमारे लिए ये भी दिक्कत थी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो ओपन मार्केट में भी हैं वो भी हमारा डिपार्टमेंट देखता है कि वी एंश्योर्ड कि उसकी भी कोई ये जो है दिक्कत ना हो और लोगों को जो है सप्लाई पहुंचती रहे, चाहे वो ओपन मार्केट हो चाहे पीडीएस हो। देयर वाज नो न्यूज़ इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट कि हमें राशन नहीं मिला, टाइम से नहीं मिला या ओपन मार्केट में ये दिक्कत है। सो आई मस्ट से कि हमारे डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की टू एंश्योर किया कि लोगों को इस तरह की कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर एक हमारे पास दिव्यांग वर्ग भी है, बुजुर्ग हैं ऐसे जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी के दौरान अकेले रह रहे हैं, तो उन तक किस तरह से ये सामग्री पहुंचाएगी? स्पेशली इन जो लो लाइंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर और कहीं कहीं शिमला में भी और कुल्लू, मंडी में भी काफ़ी जगहों पर हमने डोर टू डोर डिलीवरी शुरू कर दी थी, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि लोग बाहर आने से भी डर रहे थे। तो वी मैनेज्ड समहाउ कि हम उनको जो है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली कि हम उनको जो है घर जाके ही, स्पेशली टू दीज पीपल, जैसा जो वर्ग आपने बोले जो हैंडीकैप थे, जो अकेले रहते थे, जो खुद पीडीएस शॉप तक नहीं आ सकते थे, वी एंश्योर्ड कि उनको हम घर तक डोर टू डोर डिलीवरी करके उनको जो है राशन वहीं पर पहुंचाएं। जी, क्योंकि सर हम देखते हैं कि इस महामारी के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, या बुजुर्ग हैं जो वो अकेले ही रह रहे हैं, तो उन लोगों को भी दिक्कत का सबको, इनफैक्ट सबको हमने जो कैटेगरीज आपने बोली, चाहे वो बुजुर्ग थे या अकेले रह रहे थे या जिनको बाहर आने में तकलीफ हो रही थी, दे जस्ट गेव ए कॉल ऑन आवर दिस नंबर, हमारा 1967 हमारा टोल फ्री नंबर है, तो हम उनको फिर वहीं पर घर ही उनको भेज देते थे। और उसके अलावा भी हमने काफ़ी जगहों पर, स्पेशली वो मार्च और अप्रैल के महीने में हमने बहुत सारी लो लाइन
आउटलाइंग एरियाज़ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हमने वैसे ही डोर टू डोर डिलीवरी करके गाँव में ही हमने गाँव के घरों में जा के हमने राशन बांटा है। जी सर, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो ये कब तक लागू हो जाएगा और इसका लोगों को क्या लाभ होगा? हाँ, 1 नेशन 1 राशन कार्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है भारत सरकार का, और आपको जान के खुशी होगी कि हिमाचल ऑलरेडी इसके साथ जुड़ चुका है। अब इसमें एक ही इशू है, हम तो जुड़ चुके हैं लेकिन क्योंकि सरकार ने कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए बायोमेट्रिक सिस्टम बंद किया। हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो मशीनें हैं, पॉस मशीन्स हैं जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स पर हैं, दे वर्क ऑन द बायोमेट्रिक सिस्टम। वो हम कोई भी घर का मेंबर होगा वो उसमें उंगली का ये अपनी उंगली रखेगा और वो आधार बेस्ड है, एंड वो सर्वर पे जाके वहाँ हिट करके उसका आधार नंबर, उसकी एंटाइटलमेंट सब कुछ लेगा। तो ये एक्चुअली हमने वो बायोमेट्रिक सिस्टम बिकॉज ऑफ कोविड अभी बंद कर रखा है, क्योंकि अभी रिस्क है कि कहीं उस बायोमेट्रिक सिस्टम से लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। जो ही हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ये चालू हो जाएगा तो हमारा जो ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, इसका फ़ायदा जो है लोग बाहर वाले यहाँ और यहाँ वाले बाहर ले सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हिमाचल का कोई बंदा कहीं पर भी किसी भी स्टेट में है, इज़ विद इन द कंट्री बट इन सम अदर स्टेट, तो वो कहीं वहाँ से भी अपना ले सकता है। और वैसे ही अगर कोई बंदा, जैसे यही माइग्रेंट लेबर हैं, अगर वो किसी और स्टेट से हैं बट वो यहाँ हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं, या कोई एम्प्लॉई वहाँ काम कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए आया है, तो वो अपना राशन वो यहाँ ले सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कि इससे हमारा जो है लोगों की समस्याएं, ऐसा होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स, कोई एक बंदा उनमें से माइग्रेट करता है लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स वहीं होते हैं, तो वो फिर इस 1 नेशन 1 राशन कार्ड से वो जो फैमिली मेम्बर पीछे घर पर हैं वो भी ले सकते हैं, और जो उनका मेंबर जो दूसरे स्टेट में गया है वो भी राशन ले सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वी हैव बीन कनेक्टेड, वी आर वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स अगेन जो सबसे पहले इस स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारी सरकार और हमारा प्रदेश इसमें भी तरक्की कर रहा है। और सर, इससे सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनको बहुत ज़्यादा, मैंने बोला कि माइग्रेंट वर्कर्स हमारी ऑन एन एवरेज 3-4 करोड़ हमारे देश में माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद है। काफ़ी बड़ी तादाद है। इन सबको इससे लाभ मिलेगा, वो चाहे जहाँ पर भी रहें, जहाँ पर भी माइग्रेट करे इसे। और इनका जो माइग्रेंट लेबर का होता है, देयर इज नॉट ए सेट पैटर्न, दे माइट गो टू 1 स्टेट इन 1 ईयर, तो दूसरे साल वो किसी और स्टेट में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि फिर उनका स्टेट यहाँ, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा वो किसी भी प्रदेश में ले सकते हैं, जहाँ पर भी वो जाएं, दे कैन टेक देयर राशन। सर, ये एक तरह से वैसा हमारा ATM कार्ड की तरह ATM कार्ड है, दिस इज एन ATM कार्ड, कहीं भी जाएं, एब्सोल्युटली। आप किसी भी अपना ATM कार्ड किसी भी बैंक के अकाउंट में डाल सकते, ATM में डाल सकते हैं। वैसे ही ये किसी भी प्रदेश में अपना वो बायोमेट्रिक से, अपना 1 नेशन 1 राशन कार्ड से अपना फ़ायदा वो ले सकते हैं। जी, तो ये सर, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। सर, जैसे कि जब ये महामारी एकदम से हमारे सामने ये समस्या आई, तो आपने कैसे इंश्योर किया कि सब तरह के वर्ग के लोगों को राशन सही वक्त पर मुहैया करवाया जाए, और जबकि पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका था? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने, एक तो कहीं से भी ऐसी समस्या नहीं आई कि हमें राशन नहीं मिला और टाइमली नहीं मिला, इसके पीछे काफ़ी एफर्ट लगे। एक तो मैंने आपको पहले ही बोला कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो था, इट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो टोटली ब्रेक हो गया था सप्लाई चेन हमारी। वो तो एक एंड पर था, पर दूसरे एंड पर हमारा ये भी था कि हम जो है, जैसे मैंने दूसरा आपको बोला कि डोर टू डोर भी डिलीवरी भी शुरू की, क्योंकि लोग उन दिनों इतने घबराए हुए थे कोविड से कि वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे, बट राशन की ज़रूरत तो सबको है। तो फिर हमने दूसरा ये जो है, जैसा मैंने बोला, डोर टू डोर इंश्योर किया कि उनका डोर टू डोर पहुँचे। उसके बाद हमने जब मार्च में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम अप्रैल में 2 महीने का, ताकि लोग, क्या हो रहा था कि एक टेंडेंसी हो रही थी, पीपल स्टार्टेड होर्डिंग द राशंस, तो उन्होंने ये ऐलान किया, घोषणा की कि हम अप्रैल में आपको 2 महीने का राशन देंगे, अप्रैल का भी देंगे और मई का भी देंगे। तो हमारे लिए थोड़ी सी लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि हमें 2 महीने का राशन पहले लाना था, FCI से उठाना था, देन वी हैड टू स्टोर इट समवेयर, तो फिर हमें उनको फिर देना भी था और फिर वो इंश्योर करवाना था। तो वो चैलेंजेस होते हुए भी हमने ये इंश्योर किया कि हमने अप्रैल में 2 महीने का जो स्टेट का राशन था वो जो है लोगों को टाइमली पहुंचाया, तो सही टाइम पे पहुंचाया। तो सर, जबकि लॉकडाउन के टाइम पे लोग बहुत परेशान थे और वो इस परेशानी में थे कि उनको किस तरह से, एब्सोल्युटली द आइडिया वाज कि इस वक्त वो इतने परेशान हैं, क्योंकि घर से बाहर डरे हुए भी थे,
तो एटलीस्ट हम उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो पूरी करें। बाकी तो चलो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी तो हम दे नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट एक फिजिकल और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हम उनको देते हैं कि एटलीस्ट जिससे वो हेल्दी भी रहे और उनको जो है कोई भी टेंशन ना रहे कि अब हमारे पास खाना नहीं है। क्योंकि हमने जब कोविड में भी और लॉकडाउन में भी उनके घरों में खाना दिया, होम डिलीवरी करी, तो वो दे वर वेरी हैप्पी। और वो मतलब उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रिलीफ हुआ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए बट हमारे घर एटलीस्ट राशन तो रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर हमारे लिए वही है। सर, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये आपने कैसे संचालित की? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत में ही जब कोविड आया था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। इसमें क्या था कि हर जो भी NFSA में आता है, इन शॉर्ट जो BPL लोग हैं, उनको 5 kg राशन पर राइस और वीट पर पर्सन और 1 kg दाल पर फैमिली उनको फ्री दी जाएगी 3 महीने के लिए। इट वाज अनाउंस्ड। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि अगेन ये जो राइस था, हमने वी ऑप्टेड फॉर राइस रादर देन वीट बिकॉज इट्स इजी टू, वीट हमें मिलता है देन वी हैव टू ग्राइंड इट इन मिल्स। तो हमने राइस ऑप्ट किया एंड पीपल यहाँ पर स्टेपल डाइट भी हिमाचल का राइस है, तो हमने राइस ऑप्ट किया और काला चना वी ऑप्टेड फॉर द दाल। बट द इशू अगेन वाज राइस हम यहाँ के FCI के गोडाउन से उठा के ले सकते हैं, बट काला चना अगेन हैड टू कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, सम प्लेस नियर मध्य प्रदेश। तो वहाँ से हमें फिर वो सप्लाई चेन मैनेज करनी पड़ी। और 3 महीने का हमने ये जो था मार्च, अप्रैल, मई और जून, तीनों महीने का आपको जान के खुशी होगी कि हमने 100% डिस्ट्रीब्यूशन काले चने की भी और राइस की भी कर दी है। तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी योजना को इसकी सक्सेस देखते हुए इसको नवंबर तक बढ़ाया है। अब ये जो है अगले 5 महीने तक फिर ये फ्री राशन जो है लोगों को मिलेगा। तो सर ये पहले 3 महीनों के लिए लागू किया गया था और इसको आगे बढ़ा दिया गया, इसको आगे और 5 महीनों के लिए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो सर इस तरह से तो मजदूर वर्ग और जो BPL वर्ग है उनको तो लाभ है ही, एटलीस्ट एग्जैक्टली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उनको पता है कि अगर अब तो फिर भी आय के जो साधन हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग तो आप अनलॉक 2 में आ गए हैं, तो काम पर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। तो उसके वो होते हुए भी जस्ट टू मेंटेन देयर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो वो ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। और इसमें हालांकि 90,000 करोड़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी बेयरिंग, बट स्टिल वो एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ पीपल, स्पेशली द पीपल हु डिजर्व इट, द पुअर पीपल। और सर जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं यहाँ पे और हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो सर इनकी आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू ही हो रही है या इनका कोई और भी जरिया जिस तरह से आप? नहीं, हमने सिर्फ, क्योंकि देखिए अब काफ़ी स्टेट्स ने ऐसा किया था कि वो पहले आधार कार्ड दिखाएंगे, फिर उस आधार कार्ड पर OTP जाएगा जो उसके साथ फ़ोन कनेक्टेड होगा, फिर वो OTP दिखाएंगे, फिर उनको राशन मिलेगा। हमने इसको बिल्कुल सिंपल किया। हमने बोला बिकॉज दीज आर पीपल हु आर अंडर लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, अब आप उनको बार बार तंग करोगे, फिर उनसे OTP मांगोगे, फिर वो मांगोगे, तो हमारे हिसाब से ये तो काफ़ी समस्या उनको होगी। इट वुड नॉट हैव बीन जस्ट टू डू दैट। तो हमने ये किया कि हमने बोला कि सिर्फ आप अपना आधार कार्ड लाइए, अपने हमारे किसी भी फेयर प्राइस शॉप पर जाइए, वहाँ एक छोटा सा फॉर्म है, हमने 2-3 सिर्फ ये लिखना है कि हमारे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे उनके क्या आधार नंबर है, जस्ट दे हैव टू गिव, और वो फोटोकॉपी हम वहीं पर आधार का या नंबर ही ले लेते। कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर फोटोकॉपियर भी नहीं था, तो हमने उनके सिर्फ नंबर ले लिए और फिर हमने उसी नंबर के आधार पर उनको जो है राशन वितरण किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सर कुछ ऐसे भी होंगे लोग जिन्हें जैसे वो शिक्षित नहीं है और वो आप बात कर रहे थे कि उनको फॉर्म भी भरना पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्म एक्चुअली भरना उनको नहीं पड़ता, फॉर्म हमारा बंदा भरेगा। अच्छा। उनको सिर्फ अपनी डिटेल्स तो इस तरह की दिक्कत का भी सामना नहीं, उनको नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट हमने क्या किया, जो हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स थे, जैसे बद्दी बरोटी वाला है, नालागढ़ है, काला अम्ब है, पोंटा है, यहाँ पर, और जहाँ पर ब्रिक किल्न्स हमारे हैं, तो हमने वहाँ पर अगेन जैसा मैं आपको बोल रहा था होम डिलीवरी का सिस्टम रखा, यहाँ पर भी हमने उनको वहीं पर राशन लेके गए और वो फॉर्म्स भी उनसे वहीं पर भरवाए और वहीं उनको राशन दिया, ताकि उनको हमारे फेयर प्राइस शॉप तक भी ना आना पड़े। वेयर ऐसे ही हमारे जहाँ पर PWD के वर्कर्स डिपार्टमेंट के जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर अगर हमें लगा कि 30-40 लोग हैं, तो हमने उनको वहीं पर दिया, ताकि उनको फेयर प्राइस शॉप, ऐसा होता है कि सभी लोगों को, जैसा आपने बोला, पता भी नहीं होता कि हमें मिलना है कि नहीं मिलना है, तो
हम वी एंश्योर्ड कि एक तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, बाकी थ्रू उनको पता चले, और भारत सरकार ने भी इस स्कीम की इतना प्रमोशन किया, इतना प्रचार प्रमोशन किया कि लोगों को पता भी चला। लेकिन उसके अलावा भी हमने उनको वी एंश्योर्ड कि उनको जहाँ पर उनकी इंडस्ट्रियल जहाँ पर उनकी लेबर कॉलोनी है वहाँ पर हमने उनको डिलीवर कर दिया राशन। जी। और सर कोई ऐसे नए स्कीम्स हैं जो इस कोविड-19 महामारी में काम कर रही हैं इसी वर्ग के लिए? स्कीम तो मैंने आपको यही बोली कि एक तो ये थी, इससे पहले क्योंकि ये थोड़ी सी लेट आई आपकी आत्मनिर्भर, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी माइग्रेंट लेबर के लिए एक स्कीम निकाली थी, एक जिसकी हमने फिर गाइडलाइन भी चालू की थी, और उसकी भी आई है, उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को बांटा कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, दिस वॉज प्रायर टू द आत्मनिर्भर भारत, अगर आपके पास राशन कार्ड, क्योंकि मैं जैसे आपको बोल रहा था कि माइग्रेंट लेबर यूजुअली कीप देयर राशन कार्ड्स एट देयर होम, क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ होती है, तो अगर आपके पास, हमने ये बोला कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप हमारे फेयर प्राइस शॉप पर जाएं और वहाँ पर आप जो है फॉर्म भरें तो आपको राशन मिल जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नॉट बीइंग फ्रॉम द स्टेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नॉट हैविंग योर राशन कार्ड विद यू। तो ये स्टेट ने पहले ही किया था और उसमें भी काफ़ी लोग जो है ये जो है राशन ले चुके हैं यहाँ जी। और सर लॉकडाउन जैसे ही एकदम से इम्प्लीमेंट किया गया तो आपको किस तरह की सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि लॉकडाउन में हमें सबसे बड़ी दिक्कत सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हुई। राइस, देखिए हमारा जो राइस है, राइस के हमारे एफसीआई के गोडाउन स्टेट में है, उसकी हमें समस्या नहीं हुई, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, वहाँ से गोदाम से हम अपने कॉर्पोरेशन के गोदाम में लेकर देन वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इट एंड इट वाज विद इन द स्टेट, तो वी कुड इजीली मैनेज बिकॉज अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी पुलिस है। बट इशू तब हुआ जब हमारे पास जैसे तेल है, मैं आपको सिंपल से, अच्छा जैसे आटे की मैं बात करूँ, हम आटा जो है एफसीआई से लेते हैं, देन वी ग्राइंड इट, जो हमारी यहाँ मिल्स हैं वो ग्राइंड करती हैं, वो पैक करके फिर हमें देती है, देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट। अब इशू ये हुआ कि जो पैकिंग इंडस्ट्री थी, जो पैकेजेस बनाती थी, तो दैट वाज ए समस्या, दैट वाज ए प्रॉब्लम, बिकॉज बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वो इंडस्ट्री उस टाइम पर एसेंशियल में नहीं थी, तो उसको फिर हमने कैसे पंजाब में बात की, एंड दे वर मोस्टली बेस्ड इन पंजाब, और पंजाब में पहले 10-15 दिन बड़ा सख्त लॉकडाउन रहा, तो वो हमें फिर इंश्योर करना पड़ा उधर के डीसी से बात करके कि आप प्लीज़ इन इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को, क्योंकि बिकॉज आर पैकेजिंग मटेरियल कम्स फ्रॉम देयर, वी कांट सप्लाई दिस व्हीट विदाउट आटा विदाउट पैकेजिंग मटेरियल। तो फिर हमने, एक तो वो हुआ, दूसरा जैसे ऑयल है, ऑयल में इशू ये हुआ कि हमारे जहाँ से पैकिंग आती थी ऑयल की, ऑयल हमारा बनता था कहीं पर, फिर पैकिंग कहीं और बनती थी, वो पैकिंग वहाँ से आके वहाँ जाके उस इंडस्ट्री में फिर उसमें पैक होके फिर वो आती थी। तो फिर हमारी पैकिंग की जो ये थी, ये रेड जोन में जो हमारी ऑयल की पैकिंग होती थी, पैकिंग इंडस्ट्री थी, वो बद्दी बरोटी बोला में, इट केम अंडर रेड जोन, दैट एरिया के कोई कोविड पेशेंट वहाँ निकला, इट केम अंडर रेड जोन, एंड इट वाज, फिर हमें कहीं और से अरेंजमेंट करना पड़ा, एंड दैट वाज समस्या का सामना करना। हाँ, ऐसे ही हमारे साथ काफ़ी, इनफैक्ट दालों में तो सबसे ज़्यादा समस्या हुई, क्योंकि दालें हमारी सारी आउटसाइड द स्टेट आती थी, तो द सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वो मैनेज करना, बिकॉज दैट वाज नॉट इन आवर हैंड्स, वो दूसरे स्टेट्स में थे, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट कर करके कहीं पर सीएम साहब ने भी फिर माननीय गृह मंत्री जी से बात की कि हमारी यहाँ इश्यूज आ रहे हैं, और हमारा जैसे ये था दालों का था समस्या, इट वाज लिंक्ड टू आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इट वाज लिंक्ड टू मेनी स्टेट्स, तो टू सॉल्व दोज इश्यूज वाज ए बिग इशू, बिग प्रॉब्लम, और वो उसमें हमें टाइम लगा, इट टुक अस 15 days टू सेटल ऑल दोज सप्लाई चेन्स, और उसके बाद हमें कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक बार सप्लाई चेन्स हमारी सेट होगी, देन इट रन ऑन ऑटोमेटिक मोड। जी सर, हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा ये पहल की, और जितनी भी योजनाएं हैं उनको बहुत जल्द आपने इम्प्लीमेंट भी किया, और जितने भी वर्ग हैं, चाहे हम वो बीपीएल की बात करें, चाहे वो दिव्यांग वर्ग है, चाहे वो हम बुज़ुर्गों की बात करें, तो आपके डिपार्टमेंट ने काफ़ी सहयोग दिया इसमें, और सर हम आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं, और आपने जिस तरह का ये योगदान दिया उसमें भी आपका बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। हम ये कहना चाहेंगे कि आधार कार्ड की जो आइडेंटिफिकेशन है सर, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनकी सही तरह से चेकिंग की जाए, और पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायत हो गई या हमारे सोशल वर्कर्स हैं, अगर इनका भी योगदान रहे साथ साथ, तो इस कोविड महामारी से कह सकते हैं कि इस महामारी के दौरान भी हम सही वर्ग के लोगों को खाद्य वितरण का लाभ दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हुए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसका लाभ उन्हें ज़रूर हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।